आज हमारे पास है आईफोन XS, आईफोन 10s। इसमें क्या है ना, डिस्प्ले ख़राब हो गया है। अब ये डिस्प्ले को हम रिप्लेस करेंगे, नया डिस्प्ले लगाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब डिस्प्ले ख़राब होती है तो हमको नया डिस्प्ले लगाना ही पड़ता है, और इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसके लिए हम इसको कॉपी लगाएंगे। अभी कॉपी डिस्प्ले लगाएंगे अच्छे से। और कॉपी डिस्प्ले पे सीन क्या होता है ना, अपनी जो फेस आईडी होती है ना, वो वर्क नहीं करती है। बहुत सारे केसेस में होता है कि हमने कॉपी डिस्प्ले लगाया और फेस आईडी बंद हो गई। तो ये कॉपी डिस्प्ले की प्रॉब्लम नहीं है, ये फेस आईडी की प्रॉब्लम है। क्या होता है, अपन डिस्प्ले निकालते हैं, फिर उसमें दूसरा डिस्प्ले लगाते हैं तो फेस आईडी पे हाथ वगैरह लग जाता है। इसके लिए फेस आईडी काम करना बंद कर देती है। लेकिन अगर हम फेस आईडी को टच नहीं करते हैं, बंदी है, उसके बाद अगर कॉपी डिस्प्ले भी लगाएंगे ना, तो भी हमारी फेस आईडी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। अभी ये डिस्प्ले देखिए, ये डिस्प्ले मैंने निकाला, अभी इसमें कॉपी डिस्प्ले लगाऊंगा और मेरी फेस आईडी भी वर्क करेगी। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं वीडियो के माध्यम से कि कॉपी डिस्प्ले से फेस आईडी बंद नहीं होती है। ये मेरा कहना है कि अपन कभी भी कॉपी डिस्प्ले लगाएंगे तो फेस आईडी बंद नहीं होगी। फेस आईडी अगर पहले वर्क कर रही थी तो बाद में भी वर्क करेगी। फेस आईडी बंद किस प्रकार होती है, क्योंकि अगर अपने फेस आईडी पे हाथ वगैरह टच होते हैं तभी फेस आईडी बंद होने के चांसेस है। और कभी भी अगर हम डिस्प्ले निकालते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है बैटरी निकालना मदरबोर्ड से। अगर हम मदरबोर्ड से बैटरी को निकालते हैं, उसके बाद डिस्प्ले निकालेंगे, स्पीकर निकालेंगे, तो हमारा सब कुछ प्रॉपर तरीके से ही वर्क करेगा। अब ये जूनी डिस्प्ले है, पुरानी, उसमें से ईयर स्पीकर निकाल के हम नई वाली डिस्प्ले में लगाएंगे। आईफोन में क्या होता है, अपन की ईयर स्पीकर जो होती है वो मेनली डिस्प्ले में ही लगी रहती है, डिस्प्ले में ही उसको फिट करना पड़ता है। तो पुराने डिस्प्ले में हमारा ईयर स्पीकर फिट था, अब हम उसको नए डिस्प्ले में निकाल के लगाएंगे। हाँ, और ईयर स्पीकर भी हमेशा हमको प्रॉपर तरीके से ही लगाना होता है। और इसमें लगाने में कुछ है नहीं, क्योंकि खांचे बने होते हैं, बस उसी पे रखना है। स्क्रू जहाँ से निकाले थे उसी जगह पे यहाँ पे टाइट कर देना है। बाकी हमारा ईयर स्पीकर फर्स्ट क्लास तरीके से लग जाता है। और हम ये डिस्प्ले अपने आईफोन XS में लगाएंगे। XS की ही ये डिस्प्ले है, आईफोन 10s की ही डिस्प्ले है। अब उसको हम इसमें लगाएंगे, लेकिन बट ये कॉपी है। ओरिजिनल डिस्प्ले मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो कस्टमर का कहना था इसमें मेरा डाटा है, उसको निकालना है, इसके लिए आप कॉपी लगा दो। तो मैं कॉपी डिस्प्ले मार्केट से लेके आया और फ़ोन में लगाता हूँ, लगाने जा रहा हूँ, लगा लेता हूँ अच्छे से। फिर आपको मैं पूरी वीडियो के माध्यम से मोबाइल में कॉपी डिस्प्ले या OG डिस्प्ले आईफोन XS में फिट करने का, निकालने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोग देखिए, अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा धीरे धीरे। अभी तो नया नया मार्केट में मैं भी आया हूँ, सॉरी यूट्यूब पर आया हूँ नई नई वीडियो डालने के लिए। देखते हैं। हाँ, और ये जो फ़ोन की फ्रेम होती है ना, उसको भी हमको अच्छे से साफ़ करना होता है। क्या होता है ना, इसमें भी जो ग्लू लगे रहते हैं, इसमें भी जो ग्लू लगे रहते हैं ना, वो ग्लू को अच्छे से साफ़ करना रहता है। नहीं तो अगर आप साफ़ नहीं करते ना, तो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से बैठती नहीं है। खास करके कॉपी डिस्प्ले तो और भी नहीं बैठती है, लेकिन कॉपी डिस्प्ले के लिए हमको फ्रेम को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी थोड़ा कम ज़्यादा रहता है तो हमारी डिस्प्ले अच्छी बैठती नहीं है, और फिर कस्टमर भी उस नाराज़ होता है। फिटिंग अगर अच्छी नहीं आएगी तो कस्टमर नाराज़ ही होगा बेसिकली। तो हम इसको प्रॉपर अच्छे से साफ़ कर लिए। अब इसको डिस्प्ले को फिट कर रहे हैं, और फिटिंग हमारी प्रॉपर ही आएगी। आप लोगों को दिखा देता हूँ, भले ही कॉपी डिस्प्ले है लेकिन फिटिंग अच्छी आएगी। कॉपी डिस्प्ले है लेकिन अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है। बेसिकली होता है कॉपी डिस्प्ले में फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं अच्छे से फिट करके। हाँ, और ये जो कॉम्बो वगैरह में लगाया, डिस्प्ले लगाया, अब इसके ऊपर की सील लगा के, स्पीकर सील लगा के, उसको उस पर बोर्ड लगा के अच्छे से टाइट करना होता है। अगर हम सील लगाना भूल गए तो क्या होता है ना, कि कभी फ़ोन गिर गया या कुछ हो गया तो डिस्प्ले या बैटरी निकल जाती है मदरबोर्ड से। तो जब डिस्प्ले बैटरी निकल जाती है तो फ़ोन बंद हो जाता है, और कस्टमर इसमें परेशान होता है।
एक मैकेनिक की छोटी सी गलती से कस्टमर बार बार परेशान होता है। तो इसके लिए मैकेनिक साहब से गुजारिश है, कोई भी मैकेनिक रहे, मोबाइल टेक्नीशियन से गुजारिश है कि कभी भी फ़ोन खोलो तो उसके हर एक पार्ट फ़ोन में लगाओ। नहीं जम रहा है लगाना, अगर उससे कुछ वो हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लगाओ। अब ये देखिए डिस्प्ले को हम फ्रेम में अच्छी तरीके से फिट करते हैं। हमने ग्लू वगैरह निकाल लिया, इसकी वजह से हमारी डिस्प्ले मुझे लग रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो जाएगी। मैं फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साइड साइड से मैं चेक कर रहा हूँ फिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। डिस्प्ले को आराम से प्रेस करते हुए हम फिट कर दे रहे हैं। और हाँ, आईफोन में क्या होता है ना, आईफोन में हमको ग्लू नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके जो खांचे बने रहते हैं ना, वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे जाते फिट होते चले जाते हैं। आईफोन में सिर्फ क्या नीचे के जो 2 स्क्रू होते हैं ना, बस वही लगाना रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए मैंने फ़ोन को चालू कर लिया हूँ। लोगो दिख रहा है आईफोन का, एप्पल लोगो। आजकल भाई एप्पल लोगो पे दुनिया मर रही है, परेशान है एप्पल लेने के लिए। ये देखिए टच अच्छे से काम करने लगा, डिस्प्ले भी हमको एकदम प्रॉपर दिखने लगी। अब जो ऊपर की डिस्प्ले है वो निकाल दे रहा हूँ। हाँ, फेस आईडी डिटेक्ट हो रही है, देखिए देखिए मैंने कॉपी डिस्प्ले लगाया और उसकी फेस आईडी डिटेक्ट हो रही है। मैं ऊपर की ये जो कॉम्बो की पन्नी है उसको मैं निकाल के दिखाऊंगा तुम लोगों को। अब ये मैं नीचे का जो स्क्रू है वो लगा ले रहा हूँ। इसमें क्या है ना, पहले से एक ही स्क्रू गायब था, तो एक ही स्क्रू अपने पास है, तो हम वही एक ही स्क्रू लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी दूसरा स्क्रू है नहीं कि मेरे पास रखा हुआ है मैं उसमें लगा दूँ। एक स्क्रू है, मैं देख रहा हूँ मिल जाता है तो लगा दूंगा, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं जब पहले से गायब है। अब देखिए ये स्क्रू को मैं टाइट कर दे रहा हूँ, फिर आपको मैं फ़ोन दिखाऊंगा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, फेस आईडी डिटेक्ट हो रही है, फेस आईडी वर्क कर रही है, स्पीकर वर्क कर रहा है, वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए मैं ऊपर की ये प्लास्टिक निकालने जा रहा हूँ। ये देखिए आराम आराम से मैंने प्लास्टिक निकाली। मेरे फ़ोन के डिस्प्ले की फिनिशिंग देखो, डिस्प्ले भी ऐसा लग रहा है कि ये कॉपी डिस्प्ले है भाई, एकदम अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। देखिए आपको पता तक नहीं हो रहा है कि डिस्प्ले कॉपी है। यही होता है जब हम एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले लगाते हैं किसी भी फ़ोन में, तो एकदम ब्राइटनेस वगैरह अच्छी आती है। और भाई लोग थैंक यू, ये जो मेरी वीडियो आप लोगों ने देखा है इसके लिए थैंक यू दिल से।